लिखा शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाते हैं। पता ही देखो हिंदी यह किताब इतना बेहतरीन किताब है ना, इस बार ये बिल्कुल अलग बना है, इतना बढ़िया किताब हो ही नहीं सकता है, इससे बढ़िया किताब तुम्हारा हो ही नहीं सकता, बहुत बेहतरीन किताब है। क्या लिखा देखो, शब्दों का वो समूह जो पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तुम्हारे तो मैं वेट कर रहा था, यहीं से स्टार्ट किया हूं। देखो चैप्टर 7 पूछो, अनन्या भट्ट से पूछो। हाँ अभी सोनाली नहीं है, क्लास नहीं चलेगा। सही में नहीं, तुम्हारी कसम नहीं। चलो चैप्टर 7 ठीक है जी। ऑनलाइन के बच्चे कह रहे थे कि सोनाली को आए तो क्लास फर्स्ट सर, है ना। चलो तो कैसा आज पढ़ना था ना बच्चे, नहीं पढ़ा था साथ। तो शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है संदेश कराता है। सच्चाई ये था कि पढ़ाने का मूड मेरा था, तबीयत खराब है, तो फिर भी हमको लगा कि बच्चे सब हैं पढ़ाई देता हूँ, बच्चे हैं, फिर लंबा छुट्टी हो जाएगा ना। देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पढ़ना धीरे, क्या पढ़ना है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका हिंदी हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मतलब जो, मेक्स मतलब बनाता है, अ कंप्लीट सेंस जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस। ऑनलाइन समझ में आया मुद्दा, अच्छी बात। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई ईट एन एप्पल डेली। अब देखो आई भी होता क्या, समझना क्या है कि वर्ड, आपको बेसिक क्लास जब लिया होगा तो हमने कहा होगा लेटर है, वर्ड कहा होगा। तो लेटर जैसे हमने बोला ए सी डी, ये सब क्या है, लेटर है। अब इन तीनों को, चारों को मिलाएंगे, कंप्लीट सेंस देगा तो हो जाएगा वर्ड। जैसे मान लो हमने लिखा जी डबल ओ डी, तो 1 2 3 4 लेटर मिल गया, तो इसका मीनिंग निकल गया ना, तो ये हो जाएगा वर्ड। लेकिन यहीं पे कर दिया हमने डबल ओ डी जी, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, शब्द है, ये शब्द नहीं है ना। ऐसी सेंटेंस जैसे लिखा आई ईट एन एप्पल, यही लिखा रहा था एप्पल ईट एंड आई डेली। तो एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, सेम एग्जाम्पल नहीं है ये, खाली वर्ड को क्या किया हमने, रेफर कर दिया। तो क्या ये सेंटेंस है, नहीं ना, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन समझ पा रहे हैं कहना क्या चाहता है, हम कहना चाहता है कि जो सेब है खाता है, जो एक है रोज है मैं खाता हूं, समझ पा रहे हो ना। तो सेंस इससे भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। अंग्रेज मान लो बोल रहा हो, तो पढ़ा लिखा अंग्रेज ना हो, लेकिन एप्पल को तो एप्पल ही बोलेगा ना, हम हिंदी बोलते हैं, कभी हिंदी गलती नहीं बोलता है, हिंदी में भोजपुरी मिला दिया, हिंदी में हरियाणी मिला दिया, लेकिन सामने समझ आता है ना, अरे ये सेब जो है ना तुम खा लेना, ये सेब मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा सेब, रोज मैं खा लूंगा सेब, सेब या खा लूंगा, तो हुआ तो उसको। तो हिंदी में कुछ भी बोलेंगे समझ जाएगा, उसी प्रकार अंग्रेजी में कुछ भी बोले समझ जाएगा, लेकिन समझना नहीं, हमको मीनिंगफुल करेक्ट बोलना है, एग्जाम में भी काम आ जाए वो पढ़ना। हाँ हिंदी हार्ड है, हाँ हिंदी हार्ड है। हिंदी की टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग से कर लो, इंग्लिश की टाइपिंग तुम टाइप कर लेगा, तो हिंदी की टाइपिंग तुमको लिखना है, अनन्या लिखना है ना, पसीना छूट जाएगा। अब अंग्रेजी लिखना है तो लिख दोगे अंग्रेजी, हाँ इंग्लिश सबसे आसान, पानी। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इन्वायरमेंट नहीं, बचपन से पढ़ी नहीं हो, बचपन से ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे माता पिता भाई बहन दोस्त यार सब हिंदी बोलता है, तो तुम अंग्रेजी कहां से बोलोगे, तो बताओ ना, कोई बोलता। दूसरी बात पढ़ा भी नहीं, तीसरा मास्टर नहीं मिला सही, तीसरा कोई मोटिवेट नहीं किया, कोई बताया नहीं कि भूमिका क्या इसका है। अब तुमको पता चला तो भाग के देश चला गई। कहा तो मैं तो कहा कि बेसिक तुम लोगों को सिखाऊंगा, बैच में आओ भी सिखाऊंगा, गारंटी लिया हूं, गारंटी लिया हूं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा।
अब देखो 2-4 बच्चा आता था, वो सब ले लिया है ऑनलाइन, तो मिल जाता बचाता था, सो रहा था। इसे रिपीट करना है। अब देखो क्या लिखा, ऊपर के पांचों उदाहरण 5 तरह के हैं। बिल्कुल है जी। पहले वाक्य में साधारण ढंग से कुछ कही गई है, दूसरे वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, तीसरे वाक्य में आदेश दिया गया है, चौथे वाक्य में आशीर्वाद दिया गया, चेक कर लो, और पांचवें वाक्य में आश्चर्य की तीव्र भावना व्यक्त की गई है। अतः अंग्रेजी में सेंटेंस 5 प्रकार के होते। कितना अच्छा मैंने कहा, धर्मेंद्र सर ने कितना मेहनत किया होगा हिंदी भी लिखा समझने के लिए। बच्चों के लिए नहीं है, ये 5 सेंटेंस दिया, जो 5 आई ईट एन एप्पल डेली, यह सेंटेंस कॉमन है, इसको असर्टिव बोलते हैं। समझ, हाँ पाया हूँ, हाँ लिखवाया हूँ। दूसरा कहा, प्रश्न पूछा व्हाट इज योर नेम, पूछा ना, तो इसलिए इसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। तीसरा कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आदेश दिया, तो उसे कहते हैं इंपेरेटिव कहते हैं, आदेश दिया ना। और चौथा आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, मे यू लिव लॉन्ग, तो लंबी उम्र जियो, लंबी उम्र जियो, तो ऑपरेटिव हो गया। और तीसरा में कहा हाउ ब्यूटीफुल सी, कितना सुंदर है यार, तो एक्सक्लेमेटिव हो गया। हाँ पाया था सर, तो वही हो गया ना 5 तरह के। राम आम खाता है असर्टिव, राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो असर्टिव, राम आम खाता, सिंपल बात हो गया, असर्टिव हो गया। क्या राम आम खाता है, इंट्रोगेटिव, आम खाओ बैठ करके, इंपरेटिव, आदेश दे रहे हैं आम खाओ, ठीक है, भगवान करे तुम आम खाते रहो, ऑप्टेटिव, अरे कितना मीठा आम है भाई, एक्सक्लेमेटरी। समझ में आया? तो यही 5 तरह सेंटेंस होते, वकील सबका। आगे चलो, एकदम आराम देखो। अब देखो असर्टिव लिखा गया है, समझाया गया, अब एक एक्सप्लेन किया गया, हिंदी छोड़ हटा देना है। देखो बेटा जो भी पढ़ रहे हो, अब एक निश्चय हटा दो, सिंपल कहो असर्टिव। तो कहा गया कि जिस वाक्य में कुछ कहा बताया जाए, असर्टिव कहलाता है। अ सेंटेंस व्हिच मेक्स असर्शन और स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव। हालांकि मैं जब वहां पढ़ाया था, जब 10th में पढ़ाता हूँ, तो वहां कहता हूँ सेंटेंस व्हिच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव। तो मैं पढ़ाता हूँ तो अपने स्टाइल पढ़ाता हूँ ना, अपनी तरह से। यहाँ पे तो लिखा हुआ है तो बच्चों ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों, ये क्लास बच्चे की तरह पढ़ाया गया है ना, तो वहां से होगा पॉजिटिव सेंस, दिमाग नहीं काम करेगा। यहाँ क्या कहा, जिस बात में कहा कोई भी बात कही जाए, जैसे ही इज अ डॉक्टर, शीला sang a song, है ना, आई रीड इंग्लिश एवरी डे, माई ब्रदर हैज गॉन टू कॉलेज, ये सब क्या है बेटा, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। कितना बच्चे वाली चीज है। अब सब के अंत में क्या लगा, फुल स्टॉप, देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये सब कितना तुमको एक ही कदम सिखाया जा रहा है कि कोई सेंटेंस तुम लिखो तो फुल स्टॉप दो। तो क्या कहा, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है, इसे तुमको लिखना भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव। दूसरा क्या हो गया, तो प्रश्नवाचक वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए। A sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन पढ़ा था, जैसे जिसका शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से हो, इज एम आर वाज वेयर डू डस से हो, यस नो में जवाब दिया जाए, यस नो में जवाब दिया जाए। वह प्रश्न जिसका उत्तर यस नो में हाँ या ना में हो, यस नो क्वेश्चन कहलाता है। जैसे डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, यस सर, है ना। डू यू स्पीक इंग्लिश, यस सर, है ना। आर यू अ स्टूडेंट, यस सर। तो जो भी यस नो बोलोगे सब यस नो हो गया। दूसरा है कि व्हाट इज योर नेम, यस सर बोलेंगे, तो वही कह रहा है डब्ल्यू क्वेश्चन हो गया। वो क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा, देखो इज ही अ डॉक्टर, यस। आर यू मैड, नो। तो जबकि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या। जैसे इज का हिंदी क्या, आर का हिंदी क्या। तो जितना भी 24 होता है ना, इज एम आर वाज वेयर डू डज विल शुड कैन कुड मे माइट माइट, ये सब का हिंदी होता है क्या, हिंदी क्या। दूसरा हो गया डब्ल्यूएच क्वेश्चन,
वह प्रश्न जिसका उत्तर यस में नहीं दिया जा सके तो व्हाट इज योर नेम, यस सर बोलेंगे, माय नेम इज राकेश बोलना पड़ेगा। तो WH क्वेश्चन हो या हो तो यस नो क्वेश्चन अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना चाहिए। जैसे लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ये दिया है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना। तीसरा तुम्हारा इंपरेटिव है, आज्ञावाचक मतलब आदेश देते हैं किसी को। जिस वाक्य में आदेश, अनुरोध, सलाह हो, a sentence which expresses order, request, advice को भी called imperative। जैसे हम किसी को जवाब दिए भाई कि रेस फेच, स्पेलिंग गलती कर दी, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए, तो ऑर्डर है कि नहीं है, प्लीज फेच मी, कृपया कर पानी लाओ, रिक्वेस्ट कर दिया। ओवर योर पेरेंट्स, सलाह दे दिया। हाँ गिव मी ग्लास वाटर, डोंट गो देयर, रोक दिया उसको हम, समझ पा रहे हो। तो ये सब सेंटेंस 5 तरह सब याद करना पड़ेगा बाबू लुल्लू। सर 8 जान वाला बैच एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा सर, पहले बोलिए सर प्लीज, बॉयज सर प्लीज बोलिए सर। कि मे यू हैव अ प्लीजेंट जर्नी, तुम्हारा जर्नी बड़ा आनंददायक हो, ब्लेसिंग दिया हमने। मे ही फेल इन एग्जाम, श्राप दिया, भगवान करे कि एग्जाम में फेल कर जाए। हाँ तो मे का हिंदी होता है भगवान करे, कुछ नहीं, भगवान करे। इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस मे यू लिव लॉन्ग, मे ही डाई सुन, भगवान को जल्दी मर जाए। भगवान करे जहां बोलना है ना वहां मे से स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, मे ही फेल कर जाए। हाँ तो मे का हिंदी होता है भगवान करे, कुछ नहीं, भगवान करे। इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस मे यू लिव लॉन्ग, मे ही डाई सुन, भगवान को जल्दी मर जाए। भगवान करे जहां बोलना है ना वहां मे से स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और शुरू में मे का प्रयोग अवश्य होगा। ध्यान देना यहाँ पे अब जो मॉडर्न इंग्लिश है यहाँ पे साइन में फुल स्टॉप आ गया है, क्योंकि हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो क्लेम नहीं करते, नहीं, ये किताबों में गलती लिखा गया है। जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तू लंबी उम्र जियो, जैसे एक्सक्लेम क्या जरूरत है, अशर है जी, किसी को कह रहे हैं वो मर जाता, अशर है, हम गुस्सा में गाली दे रहे हैं, समझ गया। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी की जरूरत है नहीं, एक्सक्लेमेटरी साइन वहीं आता है जहां आश्चर्य है, जहां एक्सक्लेम करते हैं अंदर से, ठीक है। यहाँ देखो 5वां और लास्ट एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादि बोधक है, वह वाक्य इसमें आश्चर्य हो, प्रसन्नता हो, एक्सक्लेमेटरी कहा जाएगा। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, देखिए यहाँ पे साइन आ गया हुर्रा, है ना। लास्ट, ही इज नो मोर, हाय वह बचा ही नहीं, मर गया वो। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितना सुंदर है वह। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है सॉरो, सरप्राइज, वो सब होता है एक्सक्लेमेटरी होता है। तो यहां तक किसी बच्चे को आपत्ति है बताओ, नहीं ना। इसमें कुछ बेसिक क्लास दिए गए हैं, ये सब बेसिक को हम लोग को पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है, तब जाकर अपनी से स्ट्रांग होगा, तब आप बेहतर कर पाएंगे, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा और आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो आज 5 पढ़ लिया, तो इस बुक से आज यहीं तक, आगे चलते हैं, स्टोरी बुक निकालते हैं। 1-6 अच्छी बात, इसमें एक पेज कब है, तो मैं बोलूं मेरे साथ, सिंग द फैबुलस डांस परफॉर्मेंसेस क्वीन MS Matchbox got so excited that she began clapping vigorously. While doing that, her hand rubbed against the wall and a spark fell on
King Anar Singh. King Anar Singh's plate caught fire from the spark. Somebody help me, he shouted in panic. Patakha Nagar's queen Fulzhari stepped forward to extinguish the fire, but Minister Rocketmal stopped her. Maharaj, there are heads of sand outside. Please extinguish the fire yourself. If someone will come to help you, the fire will flare more instead of extinguishing. King Anar Singh quickly ran out at Rocketmal's suggestion, but unfortunately he tripped and the spark from his plate fell on Price चक्रघिन्नी, ऐसा पटाखा का नाम है। हाँ, चक्रघिन्नी, चक्रघिन्नी, हम लोग चक्री बोलते थे उसको, तो चक्रघिन्नी। प्रिंस चक्रघिन्नी began rolling round and round, which led to the sparks flying everywhere. This resulted in utter chaos, causing everybody to run helter-skelter. King Anar Singh and Prince Chakkarghini somehow doused the fire by rolling in the sand heap. They had just taken a sigh of relief when they saw Minister Rocketmal swiftly coming in their direction. They immediately moved aside, and Minister Rocketmal too landed in the sand heap. Minister ji, how did you land up here even when you were so careful? King Anar Singh was astonished at Minister Rocketmal's condition. What shall I say, Maharaj? I was looking in front of the suddenly a spark fell on me, resulting in this. Minister Rocketmal said while chunking out the fire. After some time, when the entire commotion has ended, King Anar Singh, Minister Rocketmal, and Prince Chakkarghini came to the venue only to know that Queen, Mrs. Matchbox, and all the residents of Roshanpur had left. Thankfully, the Queen and the residents left before I had to tell them to leave. You were right, Minister ji. Such friendship can only bring trouble. The resident of Roshanpur should not even come close to resident of Patakha Nagar. I am banning them from even entering Patakha Nagar. When King Anar Singh announced this, Minister Rocketmal moved out to implement
द किंग्स डिसीजन, तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसका हिंदी लिख करके आप लोगों को वोकैब लिख के आना है, बस 2 मिनट और, 2 मिनट और, ज्यादा नहीं, 2 मिनट और, ठीक है। अब क्या है कि हमने जो स्ट्रक्चर दिया था वो इस तरह से दिया था आप लोगों को। हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस, हाँ दिया, एस पहले दिया था स्ट्रक्चर, एस प्लस V2 प्लस, और इसके 4 बनवाए थे हमने, याद आ रहा है जी, बनवाए थे हम लोगों ने, अच्छी बात। इसके 4 हो गए थे, तो आज थोड़ा सा करेंगे प्रैक्टिस इस पर, और घर पे जाके इसको करना प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर हम लोग होमवर्क दिया था ना, बहुत अच्छा। तो सारे बच्चे खड़े हो जाइए, ठीक है। और इसको बोलना बड़े आराम से, आराम से, ठीक है ना। और बोलना हिंदी निकालते हुए, जैसे हमने बोला, जब उसमें हिंदी क्या है, जैसे मैंने बोला मैं खेलता था, मैं खेला था, मैं खेलता था, है ना। मैं खेला, मैंने खेला, कुछ बोलना हो। अब खेला, खेलता था, और उसमें अदर वर्ड जो मन कर जोड़ दो, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, जो मन करता हो, हॉकी, है ना जी, फुटबॉल, कुछ बोल सकते हो। उस तरह से आपको काम करना है। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब पे कमांड करना है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब पे, आधे वर्ब आप रुक जाएगा। तो अपने माइंड को देखो कि मैं जो बोल रहा हूं वो दिमाग से निकल रहा नहीं निकल रहा। तो बोल मैं सब, आई प्लेड, आई प्लेड, आई डिडंट प्ले। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि आई प्लेड, आई डिडंट प्लेड, तो प्लेड होगा, जब नेगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि V2 सिर्फ आता है पॉजिटिव में। जैसे ही नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे डीड जो आ जाता है वो जाता है, और यहीं पे एंटी लगाते हैं, और फिर V1 का प्रयोग करते हैं। तो बोलो साथ, आई प्लेड, आई डिडंट प्ले, डिड आई प्ले, डिडंट आई प्ले, यू प्लेड, यू डिडंट प्ले, डिड यू प्ले, डिडंट यू प्ले। मैं खेलता था, आई प्लेड, मैं नहीं खेलता था, आई डिडंट प्ले, क्या मैं खेलता था, डिड आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता था, आई डिडंट आई प्ले, तुम खेलते थे, यू प्लेड, तुम नहीं खेलते थे, यू डिडंट प्ले, क्या तुम खेलते थे, डिड यू प्ले, क्या तुम नहीं खेलते थे, डिडंट यू प्ले। वह खेलती थी, सी प्लेड, वह नहीं खेलती थी, सी डिडंट प्ले, क्या वह खेलती थी, डिड सी प्ले, क्या वह नहीं खेलती थी, डिडंट सी प्ले। वह खेलता था, ही प्लेड, वह नहीं खेलता था, ही डिडंट प्ले, क्या वह खेलता था, डिड ही प्ले, क्या वह नहीं खेलता था, डिडंट ही प्ले। हम लोग खेलते थे, वी प्लेड, हम लोग नहीं खेलते थे, वी डिडंट प्ले, क्या हम लोग खेलते थे, डिड वी प्ले, क्या हम लोग नहीं खेलते थे, डिडंट वी प्ले। वे लोग खेलते थे, दे प्लेड, वे लोग नहीं खेलते थे, दे डिडंट प्ले, क्या वे लोग खेलते थे, डिड दे प्ले, क्या वे लोग नहीं खेलते थे, डिडंट दे प्ले। हो गया दूसरा प्ले वाला, हो गया। फिर इसमें जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट हम लोग, ठीक है। तो आई प्लेड फुटबॉल, आई डिडंट प्ले फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल, डिडंट आई प्ले फुटबॉल, यू प्लेड फुटबॉल, यू डिडंट प्ले फुटबॉल, डिड यू प्ले फुटबॉल, डिडंट यू प्ले फुटबॉल, सी प्लेड फुटबॉल, सी डिडंट प्ले फुटबॉल, डिड सी प्ले फुटबॉल, डिडंट सी प्ले फुटबॉल, he played football, he didn't play football, did he play football, didn't he play football, ठीक है ना। we played football, we didn't play football, did we play football, didn't we play football, they played football, they didn't play football, did they play football, didn't they play football, ठीक है। अब एक बार प्ले लिया तो प्ले तो याद हो गया ना जीवन। तो ऐसे ही वर्ब को लोगे तो पहला वर्ब तुम्हारा अव्यू था जो याद करने के लिए दिया था, तो ऐसा ना। हाँ, इस किताब में कितना पेज पे था, 224। पलटो खड़े खड़े, सब खड़े खड़े पेज पलटो, 224।
224। देखो मिल गया ना। अब देखो पहला वर्ड अब्यूज है ना, दिखा सबको। अच्छा, अब अब्यूज का हिंदी क्या होता है? देखिए अब देखो, उसने मुझे गाली दिया था, अंग्रेजी बोला हमको। अब दिमाग में अंग्रेजी कैसे आएगा? अब तुम किसी को बता रहे हो, पता है उसने मुझे गाली दिया था, मी, है ना। तो उसने मुझे गाली दिया था, मैंने उसको गाली दिया था ना, तो पहले बोलना मैंने गाली दिया, ठीक है। तो क्या होगा? आई अब्यूज, है ना। मैंने गाली नहीं दिया, आई डिडंट अब्यूज। तो बोलो मेरे पास, मैंने गाली दिया था, आई अब्यूज। मैंने गाली नहीं दिया था, आई डिडंट अब्यूज। क्या मैंने गाली दिया था? डिड आई अब्यूज? क्या मैंने गाली नहीं दिया था? डिडंट आई अब्यूज? तुमने गाली दिया था, यू अब्यूज। तुमने गाली नहीं दिया था, यू डिडंट अब्यूज। क्या तुमने गाली दिया था? डिड यू अब्यूज? क्या तुमने गाली नहीं दिया था? डिडंट यू अब्यूज? अब इतना बोलना आ गया, तो क्या तुम गाली उसने दिया था? डिडंट यू अब्यूज हिम, हो गया ना। क्या तुम उसको नहीं दिया था? तो इतना तो पता है ना, क्या कहा था? डिड, क्या नहीं डिडंट। तुमने कहा यू, तो डिडंट यू, गाली दिया था अब्यूज हिम, ठीक है। फिर से बोलो, आई अब्यूज यू, आई अब्यूज यू। हिंदी क्या होगा? उसे कहा तुमको, तुम बोलो, तुम बोलो हिंदी, अंग्रेजी बोल, हिंदी बोलना। डिड आई अब्यूज यू? डिड आई, तो मैं है ना जी। हाँ देखो, अगर तुमको दिमाग में हिंदी नहीं आएगा, तो चूंकि तुम लोग का मीडियम हिंदी है, दिमाग हिंदी का है, तो तुमको कभी तुम सेंस वाला अंग्रेजी बोल ही नहीं पाओगे, समझो ना। तो दिमाग में तुम्हारा हिंदी आना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम सीख ही नहीं पाओगे। क्योंकि पहले अब मुद्दा है कि हम हिंदी ना सोचें, लेकिन तुम्हारा चूंकि तुम्हारा बेस है हिंदी, तो उसको दिमाग में थोड़ा सा आएगा ना, तब तुमको, तभी तुम बोल पाओ ना कि तो सेंस कैसे आएगा। क्या तुम उसका दिया था, अभी दिमाग में हिंदी आया, उस समय तुम हिंदी बोल पाओगे फिर, जबकि तुमको आता है, जबकि तुमको आता है, के बावजूद तुम बोल नहीं पाओगे। तो तुमको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से दोनों आना चाहिए, इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश। तो इसलिए तो बोला तुमको, मैंने तुमको गाली दिया था, तो आई, मैंने तुमको गाली दिया था, हाँ। आई अब्यूज यू, मैंने तुमको गाली नहीं दिया था। क्या मैं तुमको गाली दिया था? तो यही अंग्रेजी में बोला कि डिड आई अब्यूज यू, हिंदी क्या हुआ? क्या मैंने गाली दिया था? तो ना, जब हिंदी से अंग्रेजी आ रहा है, तो इंग्लिश हिंदी क्यों नहीं आएगा? ठीक है। चलो आज टास्क दिखाओ, आज टास्क दिखाओ, आज टास्क का प्रॉपर चलिए, जाओ 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 जाओ, नहीं जाओ जाओ, जाओ तुम, मेरा पेन कहाँ गया? जाओ तुम, जाओ 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 जाओ।